बीच में ना बोल, हमारे मंत्री को बोलने दे। नहीं, कौन सी दोस्ती पहले ये बता। तू हमारे साथ खाना खाता है, हमारे साथ लैट्रिन करने जाता है, कौन सी दोस्ती बता। दोस्ती कैसी दोस्ती? आपको टाइम दिया जाएगा, तब आप बोलिएगा महोदय, शांत हो जाएगा। स्पीकर साहब, आपकी इज्जत करके चुप हो जा रहा हूँ, नहीं तो अभी इन लोगों को अपनी औकात दिखा देता अभी इनकी दोस्ती में। आप अपनी बात रखिए। मेरे प्यारे साथियों। साथी? अब हम साथी कहाँ से हो गए? तुम लोग तो किसी के साथी होने के काबिल नहीं हो। नहीं, सच बात है। साथी कहाँ से हो गए? साथी ये बता पहले। पूरे देश को पता है कितना साथ दिए हो देश का तुम लोग। ये दोस्ती और साथी बनाना छोड़ो, देश के ऊपर कुछ काम करो कुछ। सॉरी स्पीकर साहब, जो इन लोगों को साथी बोल दिया। जब ये लोग अपने घर वालों का साथ नहीं देते हैं तो हमारी सरकार का कहाँ साथ देंगे? स्पीकर सर, इनको बोलो कि ये ढोल ना बजाएं, यहाँ कोई मुजरा नहीं चल रहा है। बजाने दे यार, ढोल बजा बजा के तो यहाँ तक पहुँचे हैं, और हारने के बाद यही काम बचेगा इन लोगों के पास। तुम अनपढ़ों को क्या पता, ये तालियां होती हैं, तालियां, एप्रिसिएशन। स्पीकर सर, इतने गंभीर मामले पर हम यहाँ विचार करने बैठे हैं कि तालियां बजाने बैठे हैं। पूरा देश सड़कों पे खड़ा है और इनको तालियां बजाने की पड़ी है। इन लोगों को ऑर्केस्ट्रा में भर्ती कर देना चाहिए। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग ऑर्केस्ट्रा वाले। पहले अपना मुंह दिखाओ उंगली उठाने से पहले। ऑर्केस्ट्रा वाले तुम लोग हो, समझे? आप सभी को मौका दिया जाएगा, आप सभी को टाइम दिया जाएगा, तब आप बोलना। तब भी बोलेंगे और तब तो बोलेंगे ही। आप बोलिए महोदय, आप अपनी बात रखिए। मेरे देशवासियों, आप सबको पता ही है। हमें पता है, सब पता है हमें। लूट कर खा गए हो देश को। अगर हमें पहले पता होता ना तो यहाँ तक का नौबत ही ना आता। स्पीकर सर, चुप करवा लो इनको। ये लोग हमारे मंत्री को बोलने नहीं दे रहे हैं, अपनी बात रखने नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने तो आंख बंद करके कान बंद करके इन लोगों पर विश्वास किया था। पता होता हमें तो हम मंत्री बनने ही नहीं देते इन लोगों को। तुम लोगों को पता होता तो आज तुम लोग हमारी जगह बैठे होते, तुम्हारी सरकार होती। तुम लोगों पर पब्लिक ने तो विश्वास किया नहीं, तुम लोग क्या दूसरों पर विश्वास करोगे? प्यारे देशवासियों, आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों ने हमारा साथ दिया था और हमारी सरकार बनाई थी, और हमारे विरोधी पार्टी वाले हमारा पैर खींच रहे हैं, हमारे सरकार का पैर खींच रहे हैं, हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं। तुम लोग तो पहले ही गिरे हुए हो। तुम लोगों ने ना तो पूरे देश के लोगों का पैर काट दिया है। पूरे देश के लोग परेशान हैं तुम्हारी सरकार से। देश का सत्यानाश कर दिए हो तुम लोग। महोदय, आप लोगों को भी टाइम मिलेगा, अपने टाइम पर बोलिए आप लोग। आप लोगों को तो पता ही है, हमारा पूरा देश एक परिवार है और मैं इस परिवार का मुखिया हूँ। इसी बात पर तो हम लोग दुखी हैं, हमारी पार्टी दुखी है। तुम लोग पूरी जिंदगी दुखी ही रहोगे। बात बोलने दो हमारे मंत्री को। मुखिया होने के कारण मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने बातों को इस लोकसभा में रखूं। ये हक मुझे देश की जनता ने दिया है। बस आपका टाइम समाप्त हुआ। समोखन जी, आप बोलिए। ये क्या बोलेंगे? इनकी औकात नहीं है हमारे सामने बोलने की। चुप करके बैठा रहे, ठीक है? चोरी कर करके संसद तक पहुंच गया है तू, हमारे सामने क्या बोलेगा? हम सब जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज देखते हैं कॉमेडी वीडियो। गांव के चुनाव में प्रधान की हुई ग्राम पंचायत में बहस तो क्या है, वीडियो का रिएक्शन। आइए देखते हैं कॉमेडी वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चोर हो तुम लोग, खुद का बिजनेस अच्छा है चोरी करने से। हमें नौटंकी वाले बोल रहे हो? तुम लोग खुद नौटंकी वाले हो, पूरे देश को बेच चुके हो। हाँ, तू सही बोल रहा है। ये लोग है हरामी, लोग हरामी है। ऐसे चिल्ला कर तुम लोग सरकार नहीं गिरा सकते हो। आप चुप करिए, बैठिए, आप बैठिए। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का मतलब होता है जो मिनट मिनट पर गौर करे देश के लोगों का, वही होता है गवर्नमेंट। इन लोगों ने गवर्नमेंट का मतलब समझा है कि हर मुद्दे को गौर करके भूल जाओ एक मिनट में, वो होती है गवर्नमेंट इनके हिसाब से। तुम लोगों को क्या पता गवर्नमेंट का मतलब? कभी गवर्नमेंट की सीट पर बैठे हो तो पता लगे। बकवास ना करो, जो बोलना है साफ साफ बोलो। हमने भी गवर्नमेंट चलाया है, और तो और हम लोग गवर्नमेंट बनाते हैं और हम लोग ही गिराते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये सरकार नहीं, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन के हाथों बेच चुके हैं पूरे देश को। बिजनेसमैन को ही देश का प्रधान बना दिया जाए। ये नौटंकी करने वाले हैं, नौटंकी करवा लो इनसे चाहे जितना, मुद्दे पर कभी नहीं आएंगे। हमने देश से नौटंकी नहीं किया जो तुम लोग कर रहे हो। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो देश के लिए। हम देश के लिए आजादी से पहले से लड़ते आ रहे हैं और अभी भी देश के लिए लड़ रहे हैं। देश के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं, आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ते रहेंगे। भारत माता की जय। तुम लोग केवल बॉन्ड इकट्ठा करो और खा जाओ, और कुछ नहीं कर सकते हो देश के लिए। बॉन्ड की तो बात ही ना कर, सब पता है हमें और पूरे देश को कि बॉन्ड का बिजनेस कौन करता है। स्पीकर साहब, इन लोगों को बोलो अपनी अपनी बारी आने पे बोले, बीच में टोका टोकी ना करें, नहीं तो अभी यहीं पे महाभारत शुरू हो जाएगा। आप लोग चुप करिए, आप लोग चुप करिए। स्पीकर साहब, इस समय मुझे पूरा देश सुन रहा है और मैं देश की भलाई की बात करूंगा। यहाँ लेख और कहानियाँ न सुना, भाषण दे भाषण, मुद्दे पर बात कर। हम तो यही करेंगे। स्पीकर साहब, इनको बोलो बीच में ना बोले। हम जो याद करके आए हैं ना, भूल जाते हैं, कन्फ्यूजिया जाते हैं हम लोग। आप लोगों को टाइम मिलेगा तब आप लोग बोलिएगा। Thank you, Speaker साहब, thank you. I am the common man of the country and I beg to say that of the evidently the thirsty crow. Kindly grant me leave and the government of the greedy dog and thirsty crow.
ये बकवास सुनने नहीं आए हैं हम। देश पर कुछ बोलो, देश को आगे कैसे बढ़ाएं, इस मुद्दे पर कुछ बोलो। बड़े आए हैं अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेज चले गए और देश में कुछ ऐसे नमूने छोड़ गए। आज पूरा देश मुझे सुन रहा है। बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे अपनी भड़ास निकालने का। ये लोग अपनी भड़ास निकाल चुके हैं। बिजनेसमैन के हाथों बेच दिया गया है अपना देश। इस देश को अपना खून पसीना देकर हमारे जैसे लोग अपनी जिंदगी लगाकर देश को आजाद कराए थे। आज हम फिर उसी तरह बिजनेसमैन के हाथों बिकते जा रहे हैं। और ये बोल रहे थे रोजगार मिलेगा, बिजली पैदा करेंगे हम लोग, किसानों को बिजली फ्री देंगे। पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे थे कि कितना टन बिजली, लाख टन ऐसे कुछ बोल रहे थे बिजली होगा। वो क्या था मोनू? बोल रहे थे कि 10 लाख किलोमीटर बिजली देंगे। अरे गंवारो, 10 लाख मेगावाट टन हमने बोला था, किलोमीटर नहीं बोला था। हाँ, जो भी है, कुछ भी हो, पर बिजली कुछ नहीं पैदा हो रहा है। जो भी थोड़ा बहुत बिजली आ रहा है उससे लोग करंट में लग के मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान सुसाइड कर रहे हैं। ये लोग देश को बर्बाद कर दिए हैं। अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में लोगों को मरने के लिए भी बिजली नहीं मिलेगी। देश में देखो कितनी महंगाई है, महंगाई की मार है। देश के लोग महंगाई के मार से जूझ रहे हैं, लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। डिप्रेशन की गोलियां तक महंगी हो चुकी हैं। इनको देश का थोड़ा भी फिक्र नहीं है। तुम लोगों को देश की अच्छाई नहीं दिखती है। रूस और यूक्रेन का देखो, ईरान और इजराइल का देखो, कितना बुरा हाल है। कम से कम हम अपने देश में सुरक्षित तो हैं। ईरान और इजराइल की बात छोड़ो, ठीक है, अपने देश की बात करो। आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात चल रही है। मुद्दे से भटकाओ मत। जो ये देश को लूट रहे हो, देश को बेच रहे हो, चोरी है, ये चोरी, सरासर चोरी है। तुम सब खुद चोर हो और तुम्हें सब चोर ही नजर आते हैं। हमारे मंत्री को हार्ट अटैक की बीमारी है। अगर यहाँ उन्हें कुछ हो गया तुम्हारी बातों को सुनकर तो तुम लोग पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। तुम लोगों ने जो पूरे देश के लोगों को हार्ट अटैक दिया है, उसका क्या? देश को बेच रहे हो, उसके बारे में कौन बात करेगा? बॉन्ड के नाम पर हफ्ता लिया जा रहा है, इसके बारे में बात कौन करेगा? नौजवान को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इसके बारे में बात कौन करेगा? किसान को उनके अनाज का सही रेट नहीं मिल रहा है, उसके बारे में बात कौन करेगा? मैं जानता हूँ तुम लोगों को अच्छी तरह से। तुम लोग खुद बेरोजगार हो और लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हो, रोजगार देने की बात कर रहे हो। मैं बताता हूँ आपको स्पीकर साहब, इन लोगों की हरकतें, ये लोग खुद कुर्सी के लायक नहीं है। कुर्सी के लायक ये बिल्कुल नहीं है और दूसरों को कुर्सी पर बैठने नहीं देते हैं। स्पीकर साहब, आप इनको चुप कराएंगे कि मैं अपने तरीके से इनको चुप करवाऊं? मछली बाजार बना के रखे हैं संसद को। चुप कर जाओ अब, नहीं तो एक की लाश जाएगी यहाँ से। अब आप धमकी नहीं दे सकते हैं सरकार, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अपने लिमिट में रह के बात करिए। आप चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हो, हम भी चिल्लाना जानते हैं, हम भी चिल्ला कर बोल सकते हैं। चिल्ला तो एक बार चिल्ला तो तू, मेरी जुबान खींच के बेल्ट ना बना लूं तो मेरा नाम भी मोनू नहीं। तुम लोग बैठ जाओ शांति से। अब हमें देश को चलाने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। स्पीकर साहब, मैं आपसे 2 मिनट बोलने का परमिशन चाहता हूँ। सिर्फ 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। बोलिए आप, बोलिए। स्पीकर साहब, ये चिल्ला चिल्ला कर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चिल्ला चिल्ला कर देश की सरकार को गिराना चाहते हैं, झूठ को सच साबित करना चाहते हैं। स्पीकर साहब, आजकल जो राजनीति हो रही है ना, बहुत घटिया किस्म की राजनीति हो रही है। डिनर पर बुलाकर एमएलए एमपीओ को खाना खिलाया जा रहा है, शराब पिलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, उन्हें लुभाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, अपने पार्टी में शामिल किया जा रहा है। क्यों बुलाते हैं लोग डिनर पे? कभी आप लोगों ने सोचा है? मैं बताता हूँ क्यों बुलाते हैं डिनर पे। बहुत बड़ी साजिश हो रही है डिनर पर बुलाकर। उनको बुलाकर दाल रोटी खिलाकर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि हमारा नमक खाए हो, अब नमक हरामी मत करना, नमक हलाली करना, हमारी पार्टी का साथ देना, हमारे साथ खड़े रहना, हमारे पार्टी को वोट दिलाना। ये गलत आरोप लगाया जा रहा है स्पीकर साहब, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं लोग। साजिश किया जा रहा है हमारे खिलाफ। अगर ये साजिश नहीं है तो एमपीओ को डिनर पर क्यों बुलाया जा रहा है? ब्रेकफास्ट या लंच पर क्यों नहीं बुलाते हैं? ये मैं नहीं, पूरा देश पूछ रहा है, पूरा देश की जनता पूछ रही है। स्पीकर साहब, इनको अपनी जुबान पर लगाम लगाने के लिए कहिए, नहीं तो मैं इनकी जुबान खींच कर बाहर कर दूंगा। घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हो। अगर कोई कुछ बोले तो जबान खींचने की बात करते हो। तुम लोगों को राजनीति के बारे में क्या पता है? ये 10वीं में फेल होने वाले राजनीति क्या बताएंगे? जाओ पहले राजनीति सीख कर आओ, कहीं राजनीति का कोर्स करो, फिर आके हमसे राजनीति के सवाल जवाब करना। मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने दिन से तुम लोग राजनीति कर रहे हो ना, उतने दिन तो ना हमारी जिंदगी में संडे पड़ चुके हैं। हमारी पूरी जिंदगी संसद में बीत चुकी है। मुझे लगता है तुम दोनों संसद भवन में ही पैदा हुए हो, यहीं पले बड़े हो। राजनीति के बारे में हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। मैंने राजनीति सीखा है, पढ़ा है, कोर्स किया है। तूने कोर्स किया है ना,